ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी ने अपना नाम और स्थान शेयर नहीं किया है। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमें लिखकर भेजा है वैसा ही हम आपको सुना रहे हैं। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त संगत को इस सत्संग की कोटि कोटि शुभकामनाएं। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग को कोई नंबर नहीं देना चाहती। जिस प्रकार मेरे पूज्य गुरुपा की अनंत ब्लेसिंग्स हैं, उसी तरह उनके प्रति मेरे शुक्राना सत्संग भी अनंत हों, यही अरदास मैं गुरुपा के चरणों में करती हूँ। मैं गुरुपा की आज्ञा से, गुरुपा की प्यारी संगत से निवेदन करना चाहती हूँ कि मुझे आज्ञा दें कि मैं अपना परिचय गुप्त रखूँ। संगत जी, इन कंटिन्यूइंग फ्रॉम माय लास्ट सत्संग, मैं गुरुजी के महामंत्र से सत्संग आरंभ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे परमपिता गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ दिल से, परंतु नहीं जानती कि मेरे शब्द गुरुजी की कृपा का व्याख्यान करने में 100% सक्षम होंगे। गुरुजी के चरणों में लख लख चरण स्पर्श। कोई जाने अनजाने गलती हो जाए तो संगत जी, गुरुजी मुझे क्षमा करें। गुरुजी के सत्संग में आज जो शेयर कर रही हूँ, ये तब का किस्सा है जब गुरुजी ने अपनी कृपा मुझ पर नहीं करी थी। आज जो मैं शेयर करूँगी वो गुरुजी का मेरे हाथ थामने से पहले वह बात का सत्संग है। संगत जी, मैं पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, पर ना जाने कैसे भूल गई इस सत्संग को। गुरुजी ने टेलीपैथी से कहा कि अभी इसी समय शेयर कर। संगत जी, अभी सुबह हुई है, मैंने कुछ काम नहीं किया, बस गुरुजी को चाय का और लड्डू का भोग लगाया और संगत जी, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप हो ऐसी गुरुजी की मेहर अभी तक मुझ पर नहीं हुई है। पर गुरुजी ने कहा कि तू क्यों चाहती है मेरे होने का प्रमाण। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा मुझे कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, मेरे अंग संग हो आप, यही मेरे लिए बहुत है। संगत जी, आज गुरुजी ने कहा मैं गाना गाऊं। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। संगत जी, मुझे गाना गाना नहीं आता, पर मैंने गूगल से बोल लिए और गाया। संगत जी, ऐसा लगा जैसे मेरे जीवन का अर्थ सार्थक हो गया। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी मुझे सेवा देने का। शत शत प्रणाम गुरुजी। संगत जी, अब मैं वो सत्संग शेयर करूंगी जो मैंने शुरू में बताया। संगत जी, मैंने आपको बताया कि मार्च 2024 से मेरा गुरुजी के साथ इस जन्म का सफ़र शुरू हुआ। तो गुरुजी की कृपा से पहले का सत्संग इस प्रकार है। संगत जी, मेरा परिवार बहुत अच्छी तरह से यापन कर रहा था। मेरे परिवार में मैं, गुरुजी की दासी, गुरुजी की बेटी व गुरुजी की भक्त के अलावा मेरे पतिदेव, मेरा पुत्र व मेरी पुत्री, हम सब अपनी ज़िंदगी बहुत ब्लेस्ड जीवन जी रहे थे। फिर एक झटका लगा और हम फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए। तभी हमारे फैमिली फ्रेंड ने हमसे अपनी कॉलेज की बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव रखा। संगत जी, हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है। संगत जी, इस कार्य को हमने स्वीकार किया और हमने बहुत मन से उसकी विशाल बिल्डिंग बनाई, पर उसने आजकल में टालकर हमारे 30 मिलियन का पैसा नहीं दिया। अब मैंने सोचा अगर कोर्ट कचहरी करूंगी तो रिश्ता जाएगा। ईश्वर से अरदास की कि अगर यह पैसा हमारे हक का है तो मुझे अवश्य मिलेगा। गुरुजी व संगत जी, मैंने रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करी कि मुझे ये पैसा मिल जाए। संगत जी, यह रकम इतनी बड़ी है कि हमारे खाने के भी लाले पड़ गए। तभी संगत जी, उसने हमें दूसरा प्रोजेक्ट दिया। संगत जी, इस नए प्रोजेक्ट में 30 मिलियन निकालकर पहले प्रोजेक्ट की देनदारी पूरी की। अब इतना पैसा नहीं बचा कि दूसरा प्रोजेक्ट पूरा कर सकें। ईमानदार थे, इसलिए यह नहीं कह पाए कि पिछला बकाया हमने वसूल कर लिया, अब और 30 मिलियन दें।
हमने यही सोचा कि किसी तरह से दूसरा प्रोजेक्ट पूरा करना है। पहले प्रोजेक्ट का पैसा हमें दिलाना ईश्वर की मेहर होगी। संगत जी, यह बात 2014 से शुरू हुआ था। तभी मेरे बेटे का एक मुस्लिम दोस्त, उसने कहा कि उसकी कंस्ट्रक्शन के सामान की दुकान है, तो उसकी कोटेशन उतने की थी जिसमें हमें प्रॉफिट ना मिले पर प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। संगत जी, ये हमारा दोस्त जिसने हमें प्रोजेक्ट दिया था, ये हमारी गैर हाजिरी में कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर उस मुस्लिम दोस्त को मिलकर ना जाने क्या बात करता था, हमें नहीं पता। संगत जी, आपको बता दूं कि हमने उसे अपना प्रोजेक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट पर दिया था। संगत जी, हमारे इस दोस्त ने हमारे मुस्लिम दोस्त के साथ फिर एक गेम खेली। उसे बताया कि तुमने बहुत कम रेट पर यह प्रोजेक्ट लिया है, जबकि उनने तो मुझसे इतनी बड़ी रकम ली है। संगत जी, हमारी ईमानदारी का यह हिसाब उसने लगाया। संगत जी, वो मुस्लिम दोस्त हमारा प्रोजेक्ट बीच में ही छोड़कर और सारे पैसे लेकर भाग गया। जो 30 मिलियन हमने देनदारों को दिए थे, उसे पता चल गया कि वो रकम इस प्रोजेक्ट की है। उसने सोचा हमने यह प्रॉफिट खा लिया। उसने 30 मिलियन का हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया और मेरे वकील को खरीद लिया। हमारा ज़िंदगी का यह पहला मुकदमा था। फिल्मों में ही देखा था कि वकील अपने मुवक्किल की जीत में दिल जान से लड़ते हैं। उस वकील ने हमारे कागज मुस्लिम दोस्त के वकील से मिलकर सारे कागज उनके फेवर में बना दिए। संगत जी, इतने हादसे मैं सहन नहीं कर पाई। मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी। जब 2 महीने बाद मैं अपने पतिदेव के साथ वकील के पास गई, यह पूछने की हमारे कागज तो दिखाओ, तो संगत जी सारी कहानी उल्टी लिखकर कोर्ट में जमा कर दी थी। फिर मैंने नया वकील किया, उसे भी रिश्वत देकर हमें केस हारना पड़ा। संगत जी, अब 30 मिलियन हमें उसे देने हैं। संगत जी, 2020 में हम यह केस हारे। इसी बीच हम पूरी तरह से टूट चुके थे। संगत जी, मेरे घर में यानी गुरु जी के निवास स्थान पर मैंने गुरु कृपा से बहुत सुंदर मंदिर बनाया हुआ था। 3 समय भोग लगाती थी। लड्डू गोपाल, माता रानी, हनुमान जी, साईं राम, शिव जी, सबकी बहुत अच्छी तरह से पूजा करती थी। उनसे पूछती, क्या अच्छा और ईमानदार होने का यही फल देते हो? संगत जी, कई बार भोजन के लिए भी पैसे नहीं होते थे। बच्चे और पतिदेव बाहर से आकर पूछते तो कहती मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं कुछ पका सकी। संगत जी, हम यह केस एंड 2020 में हारे थे। फरवरी 2021 मुझे हार्ट अटैक आया। मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया और मेरे हार्ट में स्टंट डाला गया, जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। संगत जी, सच कह रही हूँ, पूजा पाठ सब बंद हो गया। 2 साल से ज़्यादा सभी भगवान सोए रहे। ना पूजा पाठ, ना आरती, ना भोग, सब बंद हो गया। सिर्फ शिकायत थी कि क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ। संगत जी, आपको बता दूं कि हमने दूसरा प्रोजेक्ट 25 से 30 मिलियन रुपए उधार लेकर मार्केट से सामान उधार लेकर वो प्रोजेक्ट पूरा कर दिया 2016 में। दूसरी तरफ केस चल रहा था। अब ईश्वर के होने पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। 2023 में 2-3 महीने में एक बार भोग लगा देती थी। रसोई में भी 2-3 दिन में एक बार भोजन पकता था। बाकी ब्रेड और सॉस पड़ा रहता था, जिसे खाना है खा ले। मैं पूरी तरह से बिस्तर पर थी। मैं 18-20 घंटे काम करती थी। अब 2 घंटे भी खड़ी नहीं रह सकती थी। संगत जी, मेरी बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट थी। उसने नौकरी करके हमारे उधार चुकाने शुरू किए। संगत जी, मार्च 2024 में पूरे 10 साल के संघर्ष के बाद गुरुजी ने हाथ पकड़ा। जब गुरुजी की कृपा हुई तो सबसे पहले मंदिर फिर खुल गया। मैं रोज शाम को दिया जलाने लगी और एक समय का भोग लगाने लगी, और कुछ बदला नहीं था, पर दिमाग से सारी चिंता गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई चिंता ही नहीं है। सोचने पर भी चिंता सामने नहीं आती थी। मैं खुशी से झूमने लगी। कल गुरुजी ने एक सत्संग के माध्यम से बताया कि यह सत्संग उनके लिए है जिनके पैसे उधार लेकर किसी ने वापस ना किए हो, या किसी का आपने काम किया हो पर आपका हक उसने दिया ना हो, और 7 जुलाई से पहले उसे उसका हक दिलाऊंगा। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। आपकी बेटी आपके संदेश से धन धन हो गई। संगत जी,
एक दूसरे सत्संग में गुरु जी ने मुझे संदेश दिया कि तेरे सब्र से मैं खुश हुआ। 5 ईश्वर रूपों ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कृपा करने। अब मैं देखता हूँ कौन तुझे धोखा देता है। तेरा प्यो बैठा है, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मई 2024 के एंड तक मुझे 2 खुशखबरी मिलेगी और जून 2024 तेरा गुड लक शुरू हो जाएगा। संगत जी, अब यह सब तो होगा ही, पर मेरे दिमाग में कोई चिंता नहीं है। ऐसा लगता है यह सब तो मार्च 2024 में ही शुरू हो गया था, जिस दिन मेरे ऊपर गुरु कृपा हुई। संगत जी, एक और बात जो मैंने अपने पिछले सत्संग में बताई थी कि अभी तक मेरे अन्य परिवार जनों पर गुरु जी की कृपा नहीं हुई है, और गुरु जी ने कहा अभी किसी को मत बताना, पहले काम पूरे होने दे, क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि सबका विश्वास किसी भी शक्ति से खंडित हो चुका है। पर संगत जी, मैं खुलेआम गुरु जी की पूजा करती हूँ, पर कोई मुझे नहीं पूछता कि तू किसकी पूजा करने लगी है। मैं उन्हें साईं राम के नाम से सत्संग में भी बैठा लेती हूँ। जो भी गुरु जी का आदेश होता है मैं उन्हें बताती हूँ कि साईं राम ने यह करने का आदेश दिया है। जय जय गुरु जी, जय जय साईं राम, जय जय लड्डू गोपाल, जय जय माता रानी, जय जय शिव शंभू। ये सभी रूप मेरे गुरु जी के ही हैं। संगत जी, कोई गलती हो तो क्षमा करें। मेरे सत्संग ने कुछ ज़्यादा समय लिया हो तो क्षमा करें। मैंने वही लिखा जो गुरु जी ने मेरे परम पिता ने लिखवाया। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के महामंत्र के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। आंटी जी, इसी तरह गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे, और गुरु जी इसी तरह सारे गुरु परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।